हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है ऊपर वाले की दुआ से आप खुश और मस्त हैं। चलिए, और एक वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरे तरफ से प्रणाम, जोहार, नमस्कार। तो चलिए, आज हम वीडियो में देखेंगे, आप सब भाइयों की बहुत चाहता थी कि हम जो यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी ड्राइवर, जो एसएम ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है, 12 वोल्ट एसएमपीएस के लिए, SG3525 ड्राइवर, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी ड्राइवर आप चाहते थे। तो चलिए, आज हम टाइम निकाल के ड्रॉ कर लिए हैं। वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, क्योंकि टाइम निकाल के बनाना पड़ता है वीडियो वगैरह, तो कुछ तो मिलना चाहिए ना इसके लिए। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक बात को गौर से ध्यान दे के सुनिएगा, समझिएगा। और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट में आसान होता है रिप्लाई करना। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ये SG3525 का डायग्राम, जो हम मोस्टली यूज कर सकते हैं। मतलब हम भी यही ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं और ये प्रॉपर चलता है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा रिस्पांस है। उतना भी ख़राब, मतलब ख़राब तो सब चीज़ होता है भाई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान है। पर बात होता है कि आपको अगर 70% या 80-90% भी आपको इससे फ़ायदा आपका चल जाता है, तो बहुत अच्छा सर्किट माना जा सकता है। चलिए, दिखाते हैं आपको ये SG3525 का ड्राइवर सर्किट डायग्राम। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए, पूरा सिर्फ ये ड्राइवर सेक्शन है, जो प्री सेक्शन भी बोला जा सकता है इसको। और इसमें आप देखिएगा 3525 हाई फ्रिक्वेंसी ड्राइवर, और यहाँ पर देख सकते हैं ये 18 किलो हर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करके आपको दे देगा। ठीक है, वो भी एकदम प्रॉपर एसएम ट्रांसफार्मर के लिए एकदम प्रॉपर हो जाता है, 12 वोल्ट में यूज करने के लिए, 12 वोल्ट्स में पल्स करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिएगा यहाँ पर SG3525, ठीक है। ये जो है आपका बहुत कॉमन आईसी है, कहीं भी मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पार्ट्स शॉप में। आप पिन देख सकते हैं इसमें, ये जहाँ पर पॉइंट है, ये 1 नंबर पॉइंट है, ये कट का निशान, और ये पॉइंट अगर रहा तो ठीक है, या तो कट के इस तरफ को आप 1 नंबर पिन कोई भी आईसी में मान सकते हैं। अधिकतर आईसी में यही पिन नंबर 1 रहता है। ठीक है, तो ये पिन नंबर 1 एक साइड में, यहाँ पर देखिए 8 नंबर पिन है, और इधर 9 से 16 नंबर पिन, मतलब 8-8 16 पिन का आईसी है ये। ठीक है, और आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, एकदम सिंपल है। थोड़े से कंपोनेंट में आपका ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले तो देखिए, ऊपर का जो लाइन ड्रॉ है, ये आपका पॉजिटिव लाइन 12 वोल्ट का है, देख सकते हैं, DC 12 वोल्ट। और नीचे वाला यहाँ पर देखिए ग्राउंड भी मान सकते हैं, ये माइनस, बैटरी का माइनस पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आप, यहाँ हमने क्या किया है, ये 1 और 2 नंबर पिन, 2 नंबर पिन को सीधा 16 नंबर पिन में शॉर्ट कर देना है। ठीक है, ये सिंपल डायग्राम है। हो सकता है इससे बढ़िया डायग्राम आप भी बना सकते हो, या इससे भी बढ़िया डायग्राम बनता है, लेकिन हम जो अधिकतर यूज करते हैं और जो प्रॉपर ये सर्किट चलता है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और हम भी यही सर्किट यूज़ कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि आपको सिर्फ ये, हम भी सर्किट यूज़ कर रहे हैं सेम एकदम यही, क्योंकि यह सिंपल होता है, बहुत कम कंपोनेंट में आपका बहुत अच्छा काम कर जाता है।
तो देखिए 2 नंबर पिन को 16 नंबर पिन में हमने अटैच कर दिया। 1 नंबर ओपन रहेगा नॉट कनेक्टेड, और यहाँ 3 और 4 नंबर भी नॉट कनेक्टेड, ठीक है। और उसके बाद देखिए 5 और ये जो है 6 के बाद 7, 5 और 7 आपस में शॉर्ट रहेंगे, और इसी को हम लोग CT बोलते हैं, CT पिन भी बोल सकते हैं। CT ये दोनों को आप शॉर्ट कर दीजिएगा 5 और 7 को, ठीक है। इसमें निकल के आता है यहाँ पर आप PF देखिए आप, ये PF 103 लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये RT पिन है, ये CT पिन है, ठीक है। ये RT और CT पिन में ही आपको फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है। आप यहाँ पर CT में जैसे कैपेसिटर दोगे और RT में जैसे रेजिस्टेंस दोगे, उस हिसाब से ही ये फ्रीक्वेंसी आपका जनरेट करेगा ये IC। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ये दोनों CT में हमने लगा दिया 103 PF। नॉर्मली ये PF आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल कंपोनेंट है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ये सिंपल है इसीलिए मैं आपको एकदम दिखा रहा हूँ, क्लियरली आप समझ लीजिए। आपको कहीं भी कोई भी सर्किट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 100% वर्किंग है, आपका काम एकदम बहुत अच्छे से ये करेगा। 103 PF, और यहाँ पर देखिए 4.7K का रेजिस्टेंस से हमने फ्रीक्वेंसी बनाया है। 4.7K रजिस्टर और 103 PF, ठीक है। इससे आप दोगे तो यहाँ 18 किलो के आसपास ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देगा, ठीक है। इससे अगर आप मान लो ये रेजिस्टेंस भी आप वैल्यू थोड़ा घटा बढ़ा दोगे, तो उस हिसाब से यहाँ फ्रीक्वेंसी भी घटता बढ़ता जाएगा। कोई बंद आप यहाँ पर वेरिएबल भी लगा सकते हैं, वेरिएबल 10K का लगा दीजिए, आपको जैसा फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत है उस हिसाब से आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए, यही दोनों से आपको फ्रीक्वेंसी बनता है, ठीक है, ये कैपेसिटर और PF। उसके बाद ये जो पिन है आपका 8 नंबर पिन सॉफ्ट स्टार्ट का पिन होता है। तो सॉफ्ट स्टार्ट में आप यहाँ देखिएगा कैपेसिटर हमने यूज किया है ग्राउंड से लेकर के, यहाँ पर आप 1 UF से लेकर के 10 UF तक यूज कर सकते हैं। ये 10 UF आपका बहुत सॉफ्ट स्टार्ट, जितना ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर दोगे उतना आपका धीरे धीरे ये IC ऑन होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 UF देते हो तो जल्दी ही ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ 5 UF देते हो तो थोड़ा टाइम मिलेगा, 10 UF देते हो तो और थोड़ा टाइम मिलेगा। तो ये आपका सॉफ्ट स्टार्ट का पिन है, यहाँ कैपेसिटर के माध्यम से आप सॉफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं इसको। अगर नहीं भी दोगे तो चलेगा, यहाँ पर सॉफ्ट स्टार्ट आपको नहीं आएगा, लेकिन ज़रूरी होता है यहाँ कम से कम 1 UF आप कैपेसिटर ऐड कर दो इस पिन में 8 नंबर में, ग्राउंड से लेके। 9 नंबर पिन नॉट कनेक्टेड है, एरर एम का इंड होगा, ये ज़रूरी नहीं होता है, इस सर्किट में तो अभी यूज नहीं हुआ है। और यहाँ देखिए SD पिन यानी शट डाउन पिन है, शट डाउन पिन को आप ग्राउंड कर दीजिए, इसको सिंपली ऑन ही रहेगा ये। अगर आप चाहते हैं फिक्स रेगुलेटेड वोल्टेज आउट करने की, या शॉट डाउन पिन को अगर यूज़ करते हैं ओवर करंट की, ओवर वोल्टेज की, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको फ्यूचर में आप चाहोगे तो इसका भी यूज, शट डाउन पिन का भी यूज प्रोटेक्शन के रूप में आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन इससे भी होता है, मान लीजिए हाई एम्पेयर कभी भी एब्जॉर्ब कर लिया, हाई एम्पेयर अगर जब दौड़ जाएगा तो हाई एम्पेयर से यहाँ पर सेंस हो जाएगा और ये IC शॉट डाउन कर देगा, मतलब बंद हो जाएगा स्विचिंग करना। तो ठीक है, अगर ये ज़रूरी है आपके लिए कि शॉट डाउन ये प्रोटेक्शन मोड में हम इस IC को चलाएं, तो उसका सर्किट इधर ऐड करना पड़ेगा हमें। और आप चाहें तो कमेंट करें, हम वो भी आपको ड्रॉ करके अच्छे से समझा देंगे कहाँ पर कैसे आप करंट को लिमिट कर सकते हैं, ओवर प्रोटेक्शन से आप अपना सर्किट को बचा सकते हैं पूरा।
ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉट डाउन पिन। 1 किलो से आप ग्राउंड कर दो सीधे माइनस में, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ 11 नंबर पिन पे आप देखोगे तो ये आउटपुट आपको एक मिल जाता है। आउटपुट भी आए जो भी समझे, ये एक आउटपुट है। उसके बाद 12 पिन जो है सीधा माइनस लाइन से जुड़ेगा। ये पिन माइनस GND का है पिन का, IC का। और उसके बाद यहाँ देखिए 13 पिन जो है, 13 14 आउटपुट ए हो गया, एक आउटपुट यहाँ से निकला। तो यहाँ हो गया आपका 13 और 15, ये दोनों आपस में शॉर्ट कीजिएगा और ये दोनों पिन ही होगा आपका पॉजिटिव इन होगा, इसमें 12 वोल्ट इन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक डायोड से दिया है। यहाँ डायोड कोई भी डायोड यूज़ कर सकते हैं आप, 4007 हमने यूज करा। आप कोई भी डायोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं पोलैरिटी सेप के लिए, सेफ्टी के लिए। और स्विच के लिए ये यहाँ पर हमने यूज किया है स्विच के रूप में, यहाँ इसको यूज कर सकते हैं। स्विच यहाँ पर लगा सकते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब IC को, इसका करंट को सॉफ्ट रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए यहाँ कुछ आप कैपेसिटर दे सकते हैं, माइनस और प्लस। ये जो आता है, अब जब भी IC या कहीं भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है तो उसको स्टेबल के लिए कैपेसिटर फिल्टर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप कम से कम 10 UF से 100 UF 220 UF तक यहाँ यूज कर सकते हैं। कम से कम 10 UF होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 100 UF लगा दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ जो है ये वाला सेक्शन जो है हमारा ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, ये वाला यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी पल्स निकलता है उस पल्स को यहाँ पर ये बूस्टर करता है एक प्रकार से, आप समझ लो। मान लो यहाँ पर आपका 500 मिली एम्पेयर निकल रहा है, ठीक है। 500 मिली एम्पेयर यानी आधे एम्पेयर के आसपास। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर ट्रांजिस्टर आप जिस तरह दोगे यहाँ पर, जैसे हमने यूज़ करा है BD 139 140 का पेयर है ये दोनों, तो 2 पेयर यूज करना पड़ेगा आपको कोई भी यहाँ पर, क्योंकि दो सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। तो ये दोनों पेयर है, इस दो मिला के जो है सिग्नल को एम्पलीफाई यानी बूस्टर कर देता है इसको। मान लीजिए 500 मिली एम्पेयर को यहाँ मिलता है करंट, वही करंट ये ट्रांजिस्टर करीब आपको 10 वाट के आसपास जाता है। तो ये यहाँ पर आपको करीब 2 से 3 एम्पेयर में आपको यहाँ पर आउटपुट करके दे देगा ये यहाँ। और पिन आप देख लीजिए, ये चारों ट्रांजिस्टर का पिन एकदम सेम होगा। ये आपका बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है। तो एमिटर को आप मिला लो, सबसे बढ़िया। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पेन नहीं कैमरे में देख रहा हूँ सही नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, समझने के लिए काफ़ी है। ये चारों के चारों पिन, चारों ट्रांजिस्टर एकदम सेम है। यहाँ पर देखिए बेस, ये कलेक्टर, ये एमिटर, ठीक है। चारों ट्रांजिस्टर एकदम सेम पोजीशन में लगा हुआ है और सेम टू सेम है। यहाँ देखिए बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, एमिटर हो गया। क्योंकि ये जो है माइनस लाइन में जुटा हुआ है, तो ये PNP ट्रांजिस्टर है 140 और BD 139 NPN है। तो यहाँ पर दोनों मिला के पेयर बना हुआ है। और यहाँ देखिए सिग्नल इन हुआ दोनों का बेस में, और यहाँ का कलेक्टर पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। देखिए पॉजिटिव 12 वोल्ट से यहाँ से लिया गया है, यहाँ देखिए कलेक्टर में आया हुआ 12 वोल्ट। दोनों का BD 39 में 139 में पॉजिटिव लाइन इन होगा कलेक्टर में। और यहाँ का देखिए BD 140 में देखिए दोनों में जो है पॉजिटिव लाइन इन हुआ है कलेक्टर पिन में। देखिए पॉजिटिव से दोनों में कलेक्टर, यहाँ देखिए कलेक्टर दोनों में कनेक्ट है। बाकी रहा एमीटर, ये एमीटर दोनों को मिला दो आप और ये आपका आउटपुट बन जाएगा।
और दोनों बेस को मिला दो यहाँ, ये इनपुट बन जाएगा। देखिए दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों सेम एक टू सेम कनेक्शन है। दो सिग्नल को हमने यहाँ पर एम्पलीफाई कर लिया है। ठीक है, बूस्टर करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस दे सकते हैं ग्राउंड से। ये दो रेजिस्टेंस हमने ग्राउंड से दिया 4K7। देखिए ये आउटपुट ए में भी दिया, बी में भी दिया। इसको दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, चलेगा, देने से ठीक रहेगा। तो आप दे दीजिएगा तो बढ़िया होगा। और बात होता है अगर आप ये और एक इसमें और एक फ़ायदा करता है कि आपको ये मॉसफेट जल्दी उड़ने नहीं देता है। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे कहीं सारे मॉसफेट और ट्रांजिस्टर हो गया, IGBT हो गया, वहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि ये सिर्फ आपका मॉसफेट जितना फ्रीक्वेंसी में काम होना चाहिए उतना फ्रीक्वेंसी ही ये जो है फॉरवर्ड करता है मॉसफेट को। ठीक है, अदर कोई अनवांटेड फ्रीक्वेंसी अगर इधर से इन हो भी जाता है तो ये जो है फिल्टर करके उसको आउट नहीं करेगा। मॉसफेट को वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी देगा ही नहीं, जिसके कारण आपका मॉसफेट जल्दी ख़राब नहीं होता है। मान लीजिए आपका सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है कि 20 किलो हर्ट्ज़ में आपका काम करेगा प्रॉपर, तो आप 20 किलो ये भी SM ट्रांसफार्मर ही है। देखिए यहाँ इसका साइज़ है E22, E16 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा E22 यूज़ कीजिए आप। E25 यूज़ कर सकते हैं, कोई भी 28, 30, 32 तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो E22 चलेगा, हम यूज करते हैं इसको। तो इसका वाइंडिंग टर्न भी आप देख सकते हैं, एकदम सिंपल है। प्राइमरी इधर देखिए आप, प्राइमरी है आपका ये 30 टर्न निकला। और देखिए इधर सेकेंडरी में S1 S2, सेकेंडरी में दोनों में है 30 टर्न प्लस 30 टर्न। देखिए सब डिटेल हमने लिख दिया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहे। 30 टर्न प्राइमरी, 30 प्लस 30 सेकेंडरी। इसमें सेंटर टेप जहाँ पर बीच में आपका निकलता है 30 टर्न दे के फिर निकाल लीजिएगा सेंटर टेप, फिर 30 टर्न दीजिएगा, तो वो सेंटर टेप सीधा आपका माइनस लाइन में जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस लाइन से कनेक्ट है। तो ये इसका काम आपने समझ गया होगा कि आपका मान लीजिए ये इधर मॉसफेट प्लस ट्रांसफार्मर जो भी यूज होगा वो आपका 20 किलो हर्ट्ज़ में वर्किंग है। ठीक है, तो 20 किलो हर्ट्ज़ में वर्किंग, इसको फ्रीक्वेंसी मिलेगा, एकदम प्रॉपर काम करेगा। अगर उससे कम या कोई भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, अनवांटेड वोल्टेज अगर मॉसफेट में चल जाता है तो वो तुरंत झट से फट जाएगा, उड़ जाएगा, चल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है। ऐसे तो आप इस ट्रांजिस्टर से और इस ट्रांजिस्टर दोनों आउटपुट A और B को आप सीधा मॉसफेट पर दे सकते हैं, चलेगा, बढ़िया चलेगा। लेकिन जब भी आपका अनवांटेड या कहीं भी फ्लक्चुएशन वोल्टेज अगर जनरेट हो गया, ये जनरेट हो के जो है इस ट्रांजिस्टर द्वारा यहाँ पर अगर मॉसफेट में पहुँच गया तो तुरंत ही मॉसफेट ब्लास्ट हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई उपाय नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो वहाँ पर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और वो अपना काम छोड़ के निकल पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये यूज होता है। हमने यहाँ 18 किलो का स्विचिंग बनाया। ठीक है, 18 किलो जब स्विचिंग होगा तो ये ट्रांसफार्मर आराम से हमको ये इस यहाँ से लेके फॉरवर्ड में हमको दो आउटपुट A और B बना के दे देगा। और जब भी हमारा फ्रीक्वेंसी इधर या कोई भी अनवांटेड फ्लक्चुएट वोल्टेज यहाँ पर अगर आ भी जाता है यहाँ तक, तो ये ट्रांसफार्मर उसको फिल्टर कर दे, मतलब आगे भेजेगा ही नहीं। प्राइमरी में आ भी जाएगा तो प्राइमरी में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद फॉरवर्ड वो सेकेंडरी में भेजेगा ही नहीं। इससे हम लोग का सर्किट बच जाता है ख़राब होने से। ठीक है, अनवांटेड और फ्लक्चुएट कोई भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी वोल्टेज
ये फॉरवर्ड नहीं करता है। ये ट्रांसफार्मर का यही मेन रोल है, इससे आपका सर्किट जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो देखें आपने कितना सिंपल सा सर्किट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको एकदम क्लियरली देखिए फोकस करके दिखा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूज़न अगर कहीं आप फंस जाते हैं, कोई दिक्कत आ रहे हैं, तो बेझिझक कमेंट करें। और हमने बताया अगर इस सर्किट में कोई भी कमी है या और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं आप, जैसे यहाँ प्रोटेक्शन मोड के लिए, तो आप हमें कमेंट करें। और कमेंट जैसे ही आएगा आप सबों का, तो ज़रूर से ज़रूर हम कोशिश करेंगे वो भी एक्सप्लेन करेंगे ड्राइंग के साथ, ठीक है, डायग्राम के साथ। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। और चलिए देखते हैं, जितना हमारा नॉलेज है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मेरे नॉलेज में कोई कमी है या कोई फॉल्ट कहीं नज़र आया आपको, तो बेझिझक हमें आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए ज्ञान तो ज्ञान होता है, अब छोटा से मिले, बड़ा से मिले या कहीं से भी मिले, ज्ञान तो ज्ञान होता है भाई। तो ज्ञान आप जितना बांटोगे उतना ही आपको और बढ़ते जाता है, ये ऐसा ही चीज़ है। तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास ही सारा नॉलेज है, आपके पास भी हो सकता है, किसी के पास भी हो सकता है। एक दूसरे में शेयर करने से और बढ़ता है, ठीक है। तो हो सकता है हमसे भी कोई गलती हो सर्किट में, तो उसके लिए आप हमको बता सकते हैं, आगाह कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। और आगे का भी हम मॉसफेट वगैरह, जैसे इधर भी मॉसफेट वगैरह का सर्किट चाहिए आपको, वो ट्रांसफार्मर डेटा वगैरह या SCR फिल्टर वगैरह, टोटल सर्किट आप बताओ, जिस तरह आप बताओगे, जिस तरह कमेंट करोगे, मैं उस तरह वीडियो जो है टाइम निकाल के कोशिश करूँगा आपको देने की और समझाने की। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा लाभ मिल सकता है इससे। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अगले कोई नया वीडियो में।